खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में भूमाफियों की दबंगई इस कदर सिर पर चढ़कर बोल रही है कि उन्हें सूबे के योगी सरकार और पुलिस वालों से कोई डर नहीं है। दबंग भूमाफिया ने आज पुलिस और जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े दर्जनों अराजक तत्वों के साथ एक वरिष्ठ पत्रकार के घर को कब्जा करने पहुंच गए और घर की दीवार को तोड़ने लगे, जिसकी फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित पत्रकार के परिवार ने जब इसकी शिकायत एसपी को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने देखकर भूमाफिया मौके से भाग निकले। आपको हम बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के खैराबाद इलाके का। यही इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम ब्रजेंद्र सिंह को घर के दर्जनों अराजक तत्वों व कुछ भूमाफिया कब्जा करने पहुंच गए और उन्होंने घर की बाहरी दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया और इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर लोग भाग खड़े हुए। पीड़ित पत्रकार की माने तो उनका परिवार इस घर में 3 पीढ़ी से पहले से ही रह रहे हैं। साल भर पूर्व शहर के कुछ सोने के कारोबारी जो भूमाफियों के साथ मिलकर जमीन को कारोबार करते हैं, उन्होंने ये फर्जी आदमी को खड़ा करके इनकी जमीन का बैनामा करवा लिया। इसके जानकारी होने के बाद पत्रकार विक्रम ब्रजेंद्र न्यायालय चले गए और न्यायालय में इस पर स्टे कर दिया। लेकिन जब दबंग भूमाफिया दिन दहाड़े घर कब्जा करने पहुंच गए, जिसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। चलिए आपको इस मामले में विक्रम ब्रजेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार का बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद आपको परिजन रीना सिंह का बयान सुनवाएंगे। एंकर बोलू जहांगीर के साथ सुल्तानपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। भैया आज आपके घर पे क्या घटना हुई? आज करीब 1 बजे कह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ करीब 50-60 लोगों का एक झुंड था जो प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ थे। वो सारे लोग आए और हाथ में बेलचा उलचा लिए हुए थे। लोगों ने मेरे घर की दीवार बाउंड्री तोड़ा और वो तोड़ ही रहे थे। इसी दौरान हमने सीसी कैमरे लगवा रखे हैं घर में, उसके ज़रिए हमको जानकारी तुरंत मिल गई और बाहर 1-2 आदमी जो रहते हैं उन लोगों ने बताया कि इसी तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमने भगाने की कोशिश की, तो चूँकि रोड का मामला था इसलिए तुरंत लोग तितर बितर हो गए। और उसके बाद फिर इन्होंने जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया फिर 112 नंबर भी है, उससे कुछ वहाँ फोन की स्थिति हुई। लेकिन जब 112 ने मुझको कहा कि आप चलिए कोतवाली, आप लोग चलिए वहाँ तहरीर दीजिए, तो इन लोगों ने सब तक ये सब आपस में इधर गोल बंद हो रहे थे। और ये लोग जब इन्होंने सोचा कि मैं वहाँ चला गया तो दोबारा इन्होंने फिर प्रयास ये घटना है जब और ये मामला मेरा जो है ये पूरा हमारे हम करीब तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है। हम लोग यहाँ रहते हैं और ये पुश्तैनी मकान है और जिसका एक इस पर इन लोगों ने कुछ लोगों ने ऐसा बताया जाता है कि फर्जी बैनामा कराया, जिस पर हमने कोर्ट को भी अवगत करा करके वहाँ से भी हमने स्थगनादेश ले रखा है। कौन लोग थे, कुछ पहचान पाए? कुछ प्रॉपर्टी डीलर थे, चौक के कुछ सुनार हैं जो नंबर 2 का कारोबार करते हैं और इस तरह की चीज़ों में पैसा विवादित संपत्ति। क्या उन लोगों में से कोई कुछ लोग थे जिनके पास हाथ में असलहे वगैरह भी थे? कुछ भाई असलहे तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो उनका जो जानकारी मिली है हमें और जिस तरीके के लोग हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल नेचर के लोग हैं। और उसमें कुछ मुस्लिम थे जो लोग इर्द रहते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलरों को जो कि ज़मीन कब्जाने वाला प्रयास करते हैं, ऐसे कई लोग थे इसमें दिख रहे हैं। आज अचानक से आवाज़ आनी शुरू हुई। असल में इधर बगल में भी कुछ टूट रहा था तो थोड़ा ये हुआ कि बगल वाले शायद कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम अचानक आके इधर की दीवार टूट रही है, मेरा ड्राइवर था वो दौड़ा अंदर, हम लोग इनके पास गए और ये मौके पर इनको ये दौड़ के बाहर भागे और इन्होंने उनको पकड़ा भी, लेकिन वो सबके सब पूरी भीड़ थी और इतनी भीड़ थी वो कि वो कुछ भी कर सकते थे। हाथों में भी उनके पास कुछ ना कुछ, कोई सरिया लिए हुए, कोई कुछ लिए हुए। और उसके बाद वो आके हमसे मांग रहा है बल्लम, वो क्या कहते हैं उसको, लोहे का एक डंडा सा लिया हुआ था जिससे वो तोड़ रहा था और उसको वो मांग रहा है। तो हमने मना किया, ये हमने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर चीजें रखी हैं कि कोई हमारे घर में घुस आएगा। तो बस कौन लोग थे, कुछ पहचान पाई? नहीं, हम नहीं पहचान पाए, लेकिन हाँ कुछ दिनों से ये चहलकदमी चल रही थी। कुछ बाइक से कुछ लोग आते थे और वो साइड तक जाते थे, तो उसकी भी वो निकाली गई वीडियो, वो कैमरे से क्लिपिंग निकाली गई और उसको हमने किया भी है।